गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना सर मनोज कुमार फिर एक नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। अब मैंने क्या किया है कि आप अभी जो आपके पास वीडियोस बना रहे हैं उसमें आपके पास पहले जुलाई का कंप्लीट होगा करंट अफेयर्स, फिर आपका जून का होगा। क्योंकि आपको रेलवे के लिए आपको क्या करना है कि 1 जनवरी से लेके और 31 जुलाई तक, वैसे अगर आप करंट अफेयर्स मतलब पूरा ही करना चाहते हो करंट अफेयर्स, तो कम से कम 2 साल का, यानी आपको क्या करना है 1 जुलाई 2023 से लेके और आपके अभी तक जब तक पेपर नहीं होता उससे 1 मंथ पहले तक आपको करंट जीके पढ़ना है। और उसके ऑल टोटल वीडियो आपके पास मंथ वाइज करंट अफेयर्स की एमसी क्वेश्चन में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि आप चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि आपके पास एक ही वीडियो पे आपको एक ही प्लेलिस्ट के ऊपर कंप्लीट आपको 1.5 साल की या 2 साल की करंट जीके मैं प्लेलिस्ट मतलब बना दूंगा, जिसके प्लेलिस्ट के अंदर ओनली आपके पास करंट अफेयर्स के एमसी क्वेश्चन की वीडियो होगी। ठीक है, और वो आपकी 1 जनवरी 2023 से लेके आगे तक जब तक एग्जाम नहीं होती उस मंथ तक आपको अलग अलग वीडियो में कंप्लीट एक प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट्स करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो अभी अभी आपको पता है कि कौन बनी थी, अपने अभी आपके पास बनी है, कौन बनी थी? मनु भाकर। कौन बनी? मनु भाकर। अब इसके बारे में देखते हैं कि आपके पास मनु भाकर का क्या है। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को, क्या हो गया, 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है का 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? तो कौन थी आपके पास? सरबजोत सिंह। कौन था? सरबजोत सिंह। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब यहां पे देखो, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिणी कोरिया को कितने 16-10 से हराकर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। दोनों चीजें याद रखनी है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, पिस्टल यानी, ठीक है। और दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, 10 मीटर यानी शूटिंग से। ठीक है, और आपको दूसरा रखना है सरबजोत सिंह, जो उसका क्या था? पार्टनर था, जोड़ीदार था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सॉरी, ये आपका जो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, चलो 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? निकोलस मादुरो का। किसको? निकोलस मादुरो। ओके, अब देखो इसके बारे में क्या है। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के लिए 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिलिंग द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो कौन थे? रिद्धम केडिया और आकाश राज, नहीं, रिद्धम केडिया और वेद लायोटी। तो यह आपका ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। दुनिया के, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आपका 48.5%, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। क्या आएगा? बी। अब यहाँ पे देखो,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है। वो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। ठीक है। निशानेबाजी में अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? मनु भाकर बनी थी। तो मनु भाकर अभी बहुत चर्चा में रही है। और अगर जो खिलाड़ी आपके चर्चा में रहता है उसके ऊपर रेलवे में जो करंट क्वेश्चन होते हैं, करंट जीके के, उसमें 100% पूछता है। जो पॉपुलर रहा हो, जिसका सबसे ज्यादा मतलब, अब देखो प्रश्न, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको क्वेश्चन को घुमाएगा तो क्वेश्चन में मैं बता देता हूं। उन्होंने क्या जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री गुलाब चंद कटारिया को। किसको किया गया है? श्री गुलाब चंद कटारिया को। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। कहाँ किया जा रहा है बेटा? लद्दाख में। इसके बारे में देखो, 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। सिगुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर। अब ये याद रखना है कि इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबलें होंगी। और यह निम्मू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? एक तो ऊंचाई का ध्यान में रखना है और इसकी लंबाई कितनी है। देखो सीधा अगर पूछे कि ये सुरंग कहाँ बनाई जा रही है तो लद्दाख में, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रखना 4.1 किलोमीटर है। और यह कितनी ऊंचाई पे है? 15,800 फीट ऊंचाई पे। ठीक है। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? तो आपके पास कौन सा हो गया? मोईदम्स। कौन सा हो गया? मोईदम्स। 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति स्तर के दौरान असम में अहम राजवंश के मोईदम को अधिकारिता तौर पर सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब याद क्या रखना है? मोईदम्स को कौन सा, भारत का कौन सा विश्व धरोहर है? 43वां घोषित किया गया। कौन सा किया गया? 43वां। सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। ठीक है। किस राजवंश ने मोईदम्स का निर्माण करवाया था? देखो इससे रिलेटेड है। पहले तो ये याद रखना है कि कहाँ पे है, तो आपके पास ये मोईदम्स को। दूसरा, यह विश्व धरोहर स्थल कौन सा स्थान है इसका? 43वां है। इसके आगे क्वेश्चन बनता है कि किस राजवंश ने मोईदम्स का निर्माण किया है? तो किसने किया है? अहोम में। अहोम पिरामिडों के समान 700 साल पुराने ये टीले दफन स्थल अहम शासकों के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है बेटा? 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता की याद दिलाता है। इस संघर्ष के दौरान भारतीय बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में राजनीतिक पदों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जो पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गई थी। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। किसको? शेखर कपूर को। प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। और वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? याद रखना है, गोवा में। ठीक है।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? गणतंत्र मंडप। क्या रखा है? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और समारोह के लिए उपयोग किया जाता है, इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? अशोक मंडप। क्या नाम रखा है? अशोक मंडप। अशोक हॉल जिसे मूल रूप से एक बॉलरूम के रूप में डिजाइन किया गया था, अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पुरुष और महिला भारतीय टीम किस खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची? तीरंदाजी। ठीक है। उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? सैन्य अभ्यास कौन सा है? वो खान क्वेस्ट है, यानी ऑप्शन क्या आपका बी। भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। और कहाँ पे? मंगोलिया में। ठीक है, याद रखना है। ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? 82वां। कितना है? 82। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर है। भारत में पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? 58 देशों में। कितने में? भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? कितने देश हैं? 58 देश। उनमें से देखो, कई बार पूछता है तो भारत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। यूरोप संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया? 22 जुलाई 2024 को। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार 22 जुलाई 2024 रिकॉर्ड पर विश्व का सबसे गर्म दिन था। 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म दिन व वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान क्या था? 17.15 डिग्री सेल्सियस। आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान 17.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। नीट यूजी 2024 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है? परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी थी। 22 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? निर्मला सीतारमण ने। कौन सा किया है? 7वां बजट। कब किया था? 23 जुलाई 2024 को। अब देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया है। इन्होंने 5 बार किया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? 75,000 रुपये। कितनी है बेटा? 75,000 रुपये। जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आयोजित द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने और किस वर्ष उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की? 3 क्वेश्चन घुसा दिया मैंने इसमें। तो किस में थे वो? 2008 में बीजिंग खेलों में 10 मीटर एयर राइफल्स पुरुषों की
पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा 2008 में बीजिंग गेम्स में। ठीक है, डीपली क्वेश्चन पूछे, कितना भी डीपली पूछे, हमारे से डीपली नहीं पूछेगा वो। बस आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। हर महीने की मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी 2023 तक की मैं करंट जीके आपको कम इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आपको अलग अलग जगह पे नहीं ढूंढने पड़ेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, डेट वाइज है सारे क्वेश्चन मेरे पास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो बेटा। कमेंट करो कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। बाकी आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को बता सकते हो। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आपको 23 जनवरी से लेके जब तक एग्जाम नहीं होती वहाँ तक की आपके पास करंट जीके, मतलब सातों महीना, फिर छठा जून, फिर आपके पास मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर 2023 और एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? 6.5 से 7%। ठीक है, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया है? तो वो क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। याद रखना, ये बड़े छोटे छोटे नाम हैं आपके लिए। ठीक है, आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए किसे समर्थन दिया था? कमला हैरिस को। किसको? ये इंडियन है बेटा। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आगामी नवंबर चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट गए और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है। तो आपको भी, आपके ये कमला जो हैरिस है वो इंडियन है बेटा। वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में उनको के जो राष्ट्रपति थे बिडेन, उन्होंने समर्थन कर दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? कांवड़ यात्रा आपको पता है सावन में होती है। कहां पे होती है? सावन में। कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना। ठीक है, तीर्थ यात्रा में गंगा नदी से पवित्र जल एकत्रित करना शामिल है। विशेष रूप से हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से भगत अपने स्थानीय शिव मंदिरों की यात्रा के दौरान इस जल को गड्ढों में, जिन्हें कांवड़ के नाम से जाना जाता है, अपने कंधों पर ले जाते हैं। 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ये आपका जीता है यूकी बावरी और अल्बानो ओलिवेट ने। ठीक है, भारत की यूकी बावरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेट ने 21 जुलाई 2024 को स्विट्जरलैंड के गस्टाड में स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विनय मोहन क्वात्रा, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व धरोहर समिति का 46वां स्तर 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया गया था या जाएगा? तो आपका वो है नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? आपकी 42, क्योंकि अभी देखो ऊपर था कि 42वीं हुई है। विश्व विरासत सूची में भारत में 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत स्थल है। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? क्या कारण था? क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर अपडेट होना।
ठीक है। यह समस्या क्राउन के फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण हुई थी, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्रैश हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ प्रदर्शित हुआ था। 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोगमी कापन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। किसने दिलाई है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति नोगमेमाई कापन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। किससे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को 27 जुलाई 2024 से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 मैचों के श्रृंखला के लिए भारतीय T20 कप्तान बनाया गया था। सुब्रमण्यम गिल को T20 और वनडे दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान बनाया गया है। कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? भारतीय वायुयान विधेयक 2024। पेरिस में ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? एथलेटिक्स। ओलंपिक 2024 में 29 एथलीटों के स्थान पर एथलेटिक्स टीम सबसे बड़ा समूह होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके 5 जुलाई के कंप्लीट वीडियो जो जीके है, करंट जीके, वो कंप्लीट आपको अपलोड की दी जाएगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट सेकंड कल आपके पास वही